मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। तो हमें यहाँ पर समीकरण निकाय दिए हुए हैं, उसको सारणिकों की सहायता से अर्थात क्रेमर नियम से क्या करना है, हमें हल करना है। उसके लिए जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल जैसे आपने 9th क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं जो 10th क्वेश्चन उसका सेकंड क्वेश्चन, और आपको इसमें समीकरण दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर में आपका 4। समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण की बात करें तो 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z और बराबर में 1। यह आपका है समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 की बात करें तो 6/x प्लस 9/y और माइनस में 20/z बराबर में कितना है, 2 है। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 3। इसको आपको हल करना है किस नियम से, क्रेमर नियम या सारणिकों की सहायता से। तो सबसे पहले देखिए कि जब जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसमें जो हमारे पास चर होते हैं क्या होते हैं, 2 × x के रूप में, 3 × y के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या है 2/x, ठीक है, भाग के रूप में। तो सबसे पहले इनको परिवर्तित करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x बराबर में 1/x बराबर में कितना मान लेते हैं, a मान लेंगे, और 1/y को मान लेते हैं b, और इसी प्रकार तथा 1/z बराबर कितना मान लिया हमने c। तो a, b और c के रूप में हमें 3 समीकरण मिल जाएंगे, समीकरण 1, 2 और 3। उसके बाद में हमें क्या करना है, a, b और c के लिए हल करेंगे, a, b, c का मान निकालेंगे, और वहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं और z का मान। तो यहां पर सबसे पहले समीकरण 1 क्या होगा आपका, 2 × a जो 1/x होगा उसका लिख देंगे a, प्लस में 10 × y, y है 1/y है तो इसको लिखेंगे 3 × b, प्लस 10 × c बराबर में 4। ये समीकरण नंबर 4। आगे देखते हैं समीकरण 2 से। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या बनेगा, समीकरण 2 आपका है 4/x, तो क्या लिखेंगे इसको 4 × a माइनस 6 × b और प्लस में 5 × c बराबर a। ये समीकरण नंबर 5। जहां पर 1/x है अपन में x वहां पर क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा। जहां पर y है अपन में वहां पर b आ जाएगा, और जहां पर z है वहां पर क्या लिख दिया c। तो हमारे पास यहां पर आ गया 2 समीकरण बन गए। तीसरा समीकरण समीकरण नंबर 3 से, और समीकरण 3 से हमारे पास आएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर में 2। ये समीकरण नंबर 6। तो हमारे पास ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनको हम हल करेंगे। इसके लिए हल करेंगे a, b और c। अब हमारे पास जो चर राशि है वो कौन सी हैं, a, b और c। तो इनके लिए इनको हल करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर a, b, c का मान निकालते हैं, और वहां पर जो हमारे पास a है वो किसके बराबर होगा, 1/x के बराबर। तो a का मान यहाँ पर रखेंगे और x का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार y और z का। चलिए इसको हल करते हैं क्रेमर नियम से। आपको कहा गया है सारणिकों की सहायता से, तो आप इसको आव्यूह सिद्धांत से भी कर सकते हो और क्रेमर नियम से। हम इसको करेंगे यहाँ पर क्रेमर नियम से। हमारे पास डेल्टा बराबर में क्या आएगा, जो हमारे चर हैं a, b, c, इनके गुणांकों की सारणी तो कितनी है, 2, 3, 10, 4, -6, 5। समीकरण 3 आपका है 6, 9 और -20। हमारे पास ये आ गया डेल्टा, ठीक है। इसके लिए होगा जो चर दिए हुए हैं उनके गुणांकों की सारणी।
इसका मान निकालते हैं डेल्टा का। तो 2 मल्टीप्लाई में इसका सेकंड हो गया वो -6, 5, 6 सॉरी 9 और माइनस का 20। अब हम बात करें जो 3 है, 3 का सेकंड माइनस में आएगा तो माइनस का 3 और यहाँ पर जाएगा 4, 5, 6 और -20। अगला एलिमेंट हमारा कितना है 10 है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 10 और इसका सेकंड आएगा आपका 4 -6, 6 और 9। इसको हल करेंगे तो हमारे पास सारणी का मान आ जाएगा डेल्टा बराबर में 2 इंटू -6 को -20 से गुणा किया तो प्लस का कितना हो गया 120 माइनस में 9 को 5 से गुणा करते कितना रहेगा 45 तो 120 माइनस 45 बीच में माइनस लगा दिया 3 इंटू में 4 को -20 से गुणा किया माइनस का 80 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 इंटू 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 माइनस 6 को -6 से गुणा करने पर माइनस का 36 जो माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस बन जाएगा या पर कितना लिखेंगे प्लस 36। तो डेल्टा बराबर 2 इंटू में 120 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 75 माइनस 3 इंटू माइनस का 80 और माइनस का 30 -80 और -30 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका माइनस का 110 और यहाँ पर माइनस 110 आगे से गुणा करना है किससे माइनस के 3 से प्लस में 10 इंटू 36 और 36 कितने हो गए 72। तो डेल्टा बराबर आपका आ गया यहाँ पर 2 इंटू में पीछे कितना हो गया 150 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस 110 को 3 से गुणा करते हैं तो 330 और प्लस में 72 को 10 से गुणा करने पर 720 इनको जोड़ लेंगे तो डेल्टा बराबर हमारे पास आएगा 0 5 और 3 8 8 और 2 10 7 और 3 10 10 और 1 11 का हासिल का हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो डेल्टा हमारा सारणी है उसका मान कितना है 1200 है। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्योंकि हमारे पास चर राशि कितनी है 3 है। नोट कीजिए इसको यहाँ तक। चलिए डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा में जो सारणी होगा तो आपका जो सारणी डेल्टा है इसका पहला स्तंभ क्या करते हैं प्रतिस्थापित करेंगे जिससे हमारी चर राशि है 4 1 सॉरी अचर राशि है 4 1 और 2 तो इससे प्रतिस्थापित करने पर आपके पास पहला स्तंभ आ गया 4 1 2 दूसरा स्तंभ 3 -6 9 और तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे 10 5 और माइनस का 20। ठीक है अब इसका मान निकाल लेते हैं। और मान निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा डेल्टा 1 बराबर 4 इंटू में इसका सेकंड कितना है -6 5 9 और माइनस का 20 माइनस में अगला एलिमेंट आपका 3 इसका सेकंड आपका 1 5 2 माइनस का 20 अगला एलिमेंट 10 इसका सेकंड कितना होगा 1 -6 2 और 9 इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा डेल्टा 1 बराबर 4 इंटू में 9 6 को -20 से गुणा करने पर प्लस का 120 क्योंकि 6 माइनस का और 20 भी माइनस का माइनस में 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 45 -3 इंटू
1 को -20 से गुणा करने पर माइनस का 20, माइनस में 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आ गया 10 और बीच में लगाना हमें माइनस, बीच में प्लस 10 इंटू 9 को 1 से गुणा किया प्लस 9, 2 को -6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 12, लेकिन बीच में माइनस लगाना है कितना देगा प्लस का 12। हल करिए इसको, डेल्टा 1 बराबर 4 120 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा 75, माइनस में 10 इंटू -20 और -10 कितना हो गया माइनस का 30, और प्लस में 10 इंटू 9 में 12 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका 21। हल करें, डेल्टा 1 बराबर 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300, माइनस माइनस प्लस 30 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 90, और प्लस में 21 को 10 से गुणा करने पर कितना रहेगा 210। तो जोड़ते हैं तो डेल्टा 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 90 और 210 कितना है 300, 300 और 300 कितने आ जाएंगे 600। तो डेल्टा 1 का मान आपका है कितना 600 है। इसी प्रकार क्या निकालना है डेल्टा 2, डेल्टा 3 और उसके बाद में एबीसी की वैल्यू। चलिए डेल्टा 2 निकालते हैं। और डेल्टा 2 के लिए जो डेल्टा है आपका उसमें से जो दूसरा स्तंभ है उसको प्रतिस्थापित करेंगे किससे, चर राशि यानी 4, 1 और 2। तो आपका जो दूसरा स्तंभ है डेल्टा में से उसको उठा लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे 4, 1 और 2। इसको हल करते हैं, हमारे पास यहाँ पर आएगा डेल्टा 2 बराबर 2 इंटू में इसका सेकंड है 1, 5, 2 माइनस का 20, बीच में माइनस लगाते हुए 4 इंटू में इसका सेकंड 4, 5, 6 माइनस 20 प्लस 10 इंटू इसका सेकंड है आपका 4, 1, 6 और 2। अब यहां से इसको हल करेंगे, हल करना आपको बताया गया है। तो डेल्टा 2 बराबर 2 इंटू -20 को 1 से गुणा करने पर -20, बीच में माइनस लगाएंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 10। अब यहाँ पर -4 और 4 को -20 से गुणा करने पर कितना आएगा माइनस का 80, माइनस लगाते हुए 6 को 5 से गुणा करके कितना आ गया 30, प्लस में 10 को गुणा करेंगे इससे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और माइनस 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। हल करते हैं इसको, डेल्टा 2 बराबर 2 इंटू में कितना है -20 और -10 माइनस का 30, माइनस में 4 इंटू -80 और माइनस का 30 कितना रहता है माइनस और माइनस क्या जाएगा मेरे पास माइनस का 110, दोनों माइनस के जोड़ेंगे दोनों को कितना आएगा 110। तो हमारे पास प्लस में 10 इंटू 8 में से घटाएंगे कितना आएगा 2। डेल्टा 2 बराबर 2 को गुणा करते हैं तो माइनस का 60, 4 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 440, प्लस में 10 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया 20। ठीक है, 440 और 20 कितना हो गया 460, और उसमें से 60 माइनस करते हैं हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 2 बराबर में 400। डेल्टा 2 निकाल लिया हमने। इसी प्रकार डेल्टा 3 निकालना है। और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों का मान उतारिए। चलिए हमें डेल्टा से निकालना है। डेल्टा से के लिए जो आपका डेल्टा 2 का था 2, 4 और 6, दूसरा स्तंभ 3 -7 और 9, तीसरा स्तंभ था आपका 10
5 और माइनस का 20। जो तीसरा स्तंभ है उसको प्रतिस्थापित करेंगे किससे? 4 1 और 2 से। ठीक है, जो डेल्टा 60 है उसके तीसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित करना है। जो हमारी अचर संख्याएं थी उनसे हमारे पास यहाँ पर डेल्टा 3 मिलेगा, इसका मान निकालें तो डेल्टा 3 बराबर में 2 इंटू इसका सेकंड है 6 1 9 और 2, बीच में माइनस 3 से गुणा करेंगे इसके सेकंड को 4 1 6 और 2 प्लस में 4 इसका सेकंड हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 6 और 9। तो डेल्टा 3 बराबर में 2 इंटू माइनस 6 को 2 से गुणा किया माइनस का 12 माइनस में 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 4 को 2 से गुणा किया 8 माइनस 6 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 9 चौक 36 माइनस 6 जगह 36 तो माइनस माइनस कितना जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा 3 बराबर 2 इंटू माइनस 12 और माइनस 9 कितना हो गया माइनस का 21 माइनस में 3 इंटू 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2 प्लस 4 इंटू 36 और 36 कितने हो गए 72। हल करते हैं इसको तो डेल्टा 3 बराबर 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, कैसा आएगा माइनस का 3 को 2 से गुणा करने पर 6 वो भी कैसा है माइनस का है। 4 को 75 से गुणा करते हैं 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 तो कितना हो गया 288। डेल्टा 3 बराबर 42 से कितना हो गया आपका माइनस का 48 प्लस 288। चलिए देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा 3 बराबर 288 में से 48 घटाएंगे तो 8 में से 8 घटाएंगे 0 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और हमारे पास कितना 2 तो डेल्टा 3 का मान कितना है आपका 240। अब हम यहाँ से एबीसी का मान निकालते हैं और उसके बाद में एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले ए बराबर में कितना होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 1 का मान कितना है 600 है, डेल्टा का मान कितना है 1200। यहाँ पर लिखेंगे 600 बटे 1200 कितना हो गया 1 बटे 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 6 बटे 12 है 6 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 1 बटे 2 और b का मान कितना होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा डेल्टा 2 का मान आपका 400 तो 400 बटे 1200 कितना आ जाएगा 1 बटे 3। c का मान देखें तो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा डेल्टा 3 का मान कितना है 240 और डेल्टा का मान आपका 1200 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 24 से डिवाइड करोगे इसको 1 और ये कितना 5 तो कितना आ जाएगा 1 बटे 5। तो हमारे पास एबीसी के मान आ गए और हम जानते हैं कि हमारे पास जो ए होता है वो किसके बराबर 1 x के बराबर होता है। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1 a। तो x बराबर कितना हो जाएगा a का मान 1 बटे 2 है 1/2 अर्थात x बराबर कितना आ गया 2। इसी प्रकार b बराबर कितना होता है 1/y तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/b। तो y बराबर 1/3 अर्थात b का उल्टा 1/3 है तो इसका उल्टा कितना हो गया आपका 3। z की बात करें तो c बराबर होता है 1/z तो z बराबर हो जाएगा 1/c तो z का मान आएगा c का मान 1/5 तो हमारे पास आ जाएगा z बराबर 5। तो x y और z तीनों मान आ गए हमारे पास। जबकि हमें इक्वेशन में तीनों वैल्यू कैसे दी हुई थी भाग में दी हुई थी तो पहले उनको चेंज करेंगे और उसके बाद में इनका मान निकालेंगे इस प्रकार से। नोट कीजिए इसको यहाँ तक।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आव्यूह सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - y = -2। दूसरा समीकरण इसका 3x + 4y = 3। तो आव्यूह सिद्धांत से आप हल करना बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x - y = -2 और 3x + 4y = +3। सबसे पहले देखिए जो आपके समीकरण है इसको क्या कर सकते हैं, ax बराबर b के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। और ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं तो इसका हल क्या होगा, x बराबर a इनवर्स b। हमने पढ़ा था कि इसका हल क्या आ जाएगा, x बराबर a इनवर्स b। तो हमारे पास यहां से देखिए a इनवर्स निकालना है। सबसे पहले b क्या है, पहले लिखते हैं हम, यहां पर लिखते हैं जहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, a क्या होता है हमारा जो x और y है चर है, इनके गुणांकों की आव्यूह कितना है 2 -1 3 और 4। b की बात करेंगे तो b क्या होगा आपका, तो समीकरण के बराबर में जो हमें अचर राशि दी हुई है, अचर मान दिए हुए हैं कितने हैं -2 और 3। इसको स्तंभ के रूप में लिखना है। x क्या है आपका जो चर राशियां हैं x और y, इसको भी स्तंभ के रूप में दर्शाएंगे। अब हम बात करते हैं a इनवर्स की। a इनवर्स निकालना आपको बताया गया है कि जो a इनवर्स होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और उसमें जो आपका मॉड ऑफ a होता है उसका क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट a निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a, सारणी a का मान। तो एडजॉइंट ऑफ a, इसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी कि 2 × 2 क्रम का कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं उनको जो आपस में परिवर्तित कर दे तो 4 और ये 2, पहले यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 4 ये कितना लिखेंगे 2। और जो हमारे मुख्य विकर्ण के अलावा जो हमारे पास दूसरा विकर्ण है इसके अवयवों के चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 3 प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का 3। इस सारणी जो हमारा आव्यूह है इसके लिए सारणी का मान निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर में 4 × 8 माइनस 3 × -1 कितना आएगा -3। तो माइनस माइनस प्लस 8 और 3 कितना आएगा आपका 11। तो a इनवर्स बराबर में 1/11 और यहाँ पर जो एडजॉइंट a है उसका मान लिख देते हैं 4 1 -3 और 2। ठीक है, यहां तक हमारे पास हो गया a इनवर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका हल निकालना है। तो हल की बात करेंगे तो हल x बराबर में क्या होता है a इनवर्स b, और a इनवर्स हमारे पास है b का मान है, x का मान है, रख देंगे इसमें। तो x बराबर में a इनवर्स कितना आपका 1/11 4 1 -3 और 2। जो मैट्रिक्स B है वो क्या है 2 माइनस का है और 3 प्लस का। गुणा करेंगे तो आपस में तो 1/11 4 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 8 प्लस में 3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना जाएगा आपका प्लस में 3। -3 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका प्लस का 6 और 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना हो जाता है आपका 6। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -8
और प्लस का 3 कितना आ गया, माइनस का 5 और 6 और 6 12, तो 12 कितना अपने पास 12.11 और ये बराबर में x, तो x बराबर आ गया 1/11 गुणा कर देंगे तो माइनस 5/11 और 12/11 और x क्या आपका x और y, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पे लगेंगे अतः तुलना करने पर x बराबर कितना हो गया, माइनस 5/11 और y बराबर हो जाएगा 12/11। ये क्या आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, 3 पार्ट और हैं। दूसरा आपका है 2 इंटू 2 क्रम का, तीसरा और चौथा जो है वो आपका है 3 इंटू 3 क्रम का। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए बनेगा वो 3 इंटू 3 क्रम का बनेगा, उसके ए इनवर्स निकालेंगे और बिल्कुल इसी प्रकार का करना आपको हल करना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो a बराबर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3 इंटू 3 क्रम का हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित रेखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इस समीकरण निकाय को हमें हल करना है, तो सबसे पहले a इनवर्स ज्ञात कर लीजिए और यहाँ पर जो समीकरण निकाय दिया हुआ है इसी की जो मैट्रिक्स a है, आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। इसको मैट्रिक्स जो a है वो आपको ऊपर दी हुई है, उसका इनवर्स आप लोगों ने निकाल लिया है। तो मैट्रिक्स क्या आपको दिया रखा है पहले से, a इनवर्स आपने निकाल लिया, क्वेश्चन में पहले पूछ लिया a इनवर्स, तो आप डायरेक्टली a इनवर्स का और b का मान रखते हुए क्या करेंगे, उनको गुणा करेंगे आपस में और x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं का गुणन ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात करना है आपको और इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो दो मैट्रिक्स दी हुई है यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, -4 4 और 4, -7 1 और 3, 5 -3 और -1। यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको मान लेते हैं बी, जो आपका मैट्रिक्स बी है 1 1 2 -1 -2 और 1 1 -2 और 3। इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले गुणनफल ज्ञात करने के लिए a इंटू बी करते हैं, हमारे पास -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -3 गुणा करेंगे इसको। दूसरा मैट्रिक्स आपका है 1 -1 प्लस का 1 -2 और -2 2 1 और 3 गुणा करना आपको बताया गया था कि जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा करना है, ठीक है, संगत अवयव गुणा करके जोड़ते जाना है। तो हमारे पास a इंटू बी बराबर आएगा -4 को 1 से गुणा किया -4, 4 को 1 से गुणा करेंगे प्लस का 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 8। -4 को -1 से गुणा करने पर +4, 4 को -2 से गुणा करते हैं तो -8 और 4 को 1 से गुणा करने पर +4, -4 गुणा करते हैं 1 से तो -4, 4 गुणा करेंगे -2 से -8
और 4 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा प्लस का 12। दूसरी पंक्ति को गुणा करते हैं स्तंभों से, तो -7 × 1 -7, 1 को 1 से गुणा किया प्लस 1, 3 दूनी 6। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 और माइनस का 2 और प्लस में 3। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो -7 -2 और प्लस में 2। आगे हम बात करें तो हमारे पास तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे तो 5 -3 और -2। 5 को जो हमारी तीसरी पंक्ति है उसको गुणा करते हैं दूसरे स्तंभ से, तो 5 को -1 से गुणा करने पर माइनस का 5 प्लस का 6 और माइनस में 1। तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 5 -3 को -2 से गुणा करेंगे प्लस का 6 और -1 को 3 से गुणा करने पर माइनस का 3। ठीक है, हल कर लेते हैं। a × b बराबर में -4 और -4 कैंसिल हो, प्लस 4 कैंसिल हो गए, कितना बचेगा 8। 4 और 4 8 और माइनस में 8, कितना बचेगा 0। -4 और -8 माइनस का 12 और प्लस में 12, कितना देगा 0। इसी प्रकार -7 और प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो गया 7 -7 कितना हो जाएगा 0। 7 और 3 10, 10 में से 2 घटाया कितना आ गया 8। 7 और 2 कितना हो गया -9 और प्लस में 9 कितना जाएगा 0। यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितना है 5 -3 और -2 कितना आएगा 0। -5 और -1 माइनस का 6 प्लस 6 करते हैं इसमें कितना रहता है 0। 5 और 6 11, 11 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। तो हम यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेने पर आपके पास में यहाँ पर बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 5। ठीक है, और जो आपका r है इसका पक्षांतर करने पर 1/8 × में ab बराबर में कितना हो गया i। अब हम जानते हैं कोई भी दो हमारे मैट्रिक्स हो उनका गुणनफल अगर क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव के बराबर मिलता है, तो जो आपके मैट्रिक्स होते हैं आपस में क्या कहलाते हैं एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव या इनवर्स मैट्रिक्स क्या करेंगे कहलाते हैं, विक्रम अवयव कहलाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 जो 1/8 है उसको आप a के साथ ले लीजिए या b के साथ। हमें यहाँ पर समीकरण दे रखा है x - y + z, तो आपके पास यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है उसकी मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पर पहले ही दे दी गई है, जो कौन सी है आपकी b है। मैट्रिक्स क्या है इसकी b। हम इसको लिख सकते हैं 1/8 × a मल्टीप्लाई में b बराबर में i। हम अभी हमने बात की कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल क्या है i के बराबर है, इकाई अवयव के बराबर है, तो आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, व्युत्क्रम अवयव होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आता है 1/8 × a बराबर में क्या हो जाएगा b इनवर्स। किसके बराबर हो ये b इनवर्स के बराबर हो। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर समीकरण निकाय दिए हुए हैं। समीकरण निकाय के लिए अब समीकरण जो निकाय दिए हुए हैं वो दिए हुए आपको x - y + z बराबर में 4, x - 2y - 2z बराबर 9 और 2x + y + 3z बराबर में 1। जब इसका सारणिक बनाते हैं, इसको हम सारणिक रूप में दर्शाएंगे और सिद्धांत से, तो जो आपका मैट्रिक्स है 1 - 1 प्लस का 1 1 - 1 प्लस 1 1 - 2 -1, ये भी आपके पास दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे। तीसरी पंक्ति की बात करें 2 1 और 3 2 1 और 3, तो हमारे पास तीसरी पंक्ति भी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए मैट्रिक्स भी माना है हमने ऊपर, यहाँ पर b × में x बराबर में जो हमारे पास ये अचर संख्याएं हैं इसको हम क्या मान लेते हैं c। b आपके पास यहाँ पर है पहले से। x का मान अपने पास क्या होगा x y और z। c का मान क्या होगा 4 9 और 1।
अब आप लोग क्या करेंगे, आव्यूह सिद्धांत से इसका हल निकालेंगे। और आव्यूह सिद्धांत से इसका हल क्या होता है, आव्यूह सिद्धांत से हल हो जाएगा इसका x बराबर में जो b है, b का पक्षांतर करेंगे, क्या आएगा b इनवर्स इनटू में c। और b इनवर्स का मान आप लोगों के पास पहले से है 1/8 इनटू में a। जो मैट्रिक्स a है इसको 1/8 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्टली b इनवर्स यहां पर आपको मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर x बराबर में 1/8 इनटू में a और इनटू c। तो यहां से a और c का मान रखेंगे, आप गुणा करेंगे, 1/8 से गुणा करेंगे और वहां से तुलना करके x y z का मान आप लोग खुद निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन इसीलिए बताया गया है कि जब इस प्रकार से होता है तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, उन्हीं का उपयोग करना है और क्या करना है, आपको यहां से इन समीकरण निकाले को हल करना है। नोट कर लीजिए इसको। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन 2 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपकी जो विविध प्रश्नमाला है उसके साथ में। तो विविध प्रश्नमाला के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको आप सोल्व करें, उनको ट्राई करें। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत होती है 5.2 एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।